वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 2.1 फॉर फ्रेंचिस एफ चेन इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहले हम पार्ट 1 को देख लेते हैं। कंप्यूट द नॉर्मल रेडियस फॉर द फॉलोइंग केसेस इफ वी वी पैरेलल इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अगर हमारे पास वी पैरेलल क्या है, नेग्लिजिबल हो, मीन सिर्फ वी परपेंडिकुलर मौजूद हो, तो ये चीज़ें 4 पार्ट्स के लिए, ये कंडीशन 4 पार्ट्स के लिए है। अ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 ज़रा 10 की पावर -5 टेस्ला। हमें मैग्नेटिक फील्ड भी दी गई है और ई भी दी गई है, ठीक है, एनर्जी, और साथ में इलेक्ट्रॉन का जिक्र आया है, तो हम इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज साथ में क्या है डिनोट करेंगे। अब गिवन डाटा में जो था, एनर्जी दी गई है ई 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले इसको क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स जाउल में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि किलो की पावर किलो होता है 10 की पावर 3 के इक्वल, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.60 10 की पावर -19 जाउल। तो ये आ जाएगा 1.60 10 की पावर -15 जाउल। ठीक हो गया। अब और बी दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड, उसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको हमने चेंज नहीं करना। 50 10 की पावर -5 टेस्ला। अब हमने नॉर्मल रेडियस क्या है फाइंड करना है। तो नॉर्मल रेडियस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वी परपेंडिकुलर ओवर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के इक्वल होता है, क्यू बी ओवर एम। अब m यहाँ पे एक और q जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। अब देखें ए पार्ट में हम इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें v परपेंडिकुलर भी नहीं दिया गया, तो हम एनर्जी का रिलेशन जानते हैं कि E = 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम v² की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आएगी 2E/m, और v परपेंडिकुलर की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपली हम ये अबव इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे v परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RL = m/3 × √2E/m। अब इस m को अगर मैं अंडर रूट में अंदर लेके आना चाहूँ, तो मुझे अंडर रूट में m² लिखना चाहूँ, तो वो भी सेम बात होगी, m²। ठीक है, m² या सिर्फ m लिख लें, सेम बात है। अब मैं इस m² को रूट के अंदर ले आया हूँ, तो एक m इस m की एक पावर से कैंसिल हो जाएगा और 2me √2me आ जाएगा ओवर क्यू बी। अब देखें ये फार्मूला, जब भी हमारे पास v परपेंडिकुलर अननोन होगा, तो हम नॉर्मल रेडियस के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। एज दिस इज केस फॉर इलेक्ट्रॉन, सो वी यूज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज सो दैट वी कैन राइट। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 ज़रब 10 की पावर -31 किलोग्राम, एंड ई हमने कैलकुलेट किया है अभी अभी जाउल में, एंड मास ऑफ जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो होता है ई के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ किस चीज़ की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की, पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 कूलम वॉज इंटू 5 ज़रब 10 की पावर -5 टेस्ला। अब सब चीज़ों के मैंने यूनिट्स यहाँ पे लिखे हैं, और RL का यूनिट होता है मीटर, तो मैं इसको मीटर में लेके आना चाहूँगा। ठीक है, अब देखें ये 6.749 इस सारी जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन थी उसका आंसर तो आ गया है। अब इसके यूनिट को देखते हैं, ये किलोग्राम जाउल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, और कूलम हमारे पास क्या क्या होता है, एम्पेयर सेकंड के इक्वल, और टेस्ला होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। यहाँ से हमारे पास ये एम्पेयर के साथ एम्पेयर कैंसल, ये वाला मीटर यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन गया किलोग्राम न्यूटन मीटर। ठीक हो गया, और मैं इसको लिख सकता हूँ किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे एस लगा देना है, मैं इस नीचे वाले एस की जगह, ये मीटर अलहदा है और पर सेकंड स्क्वायर है, मीन्स अगर हम एस ऐसे ही पढ़ा है, तो मैं इसको अंडर रूट में लिखना चाहूँ, तो मुझे इसको अंडर रूट s² लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये
डिनोमिनेटर में था, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो s की पावर -2 बन जाएगी। अब देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगेन न्यूटन की इक्वल होता है, न्यूटन इंटू न्यूटन, न्यूटन स्क्वायर बन जाएगा। तो ये न्यूटन स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और न्यूटन ओवर न्यूटन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ टीचर्स यूनिट की कन्वर्जन पूछ लेते हैं तो मैंने इसलिए साथ में बता दी है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट है सोलर विंड प्रोटॉन विद स्ट्रीमिंग वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी दी गई है वी परपेंडिकुलर, सो बी भी दी गई है। अब देखें हमारे पास प्रोटॉन का जिक्र है तो हम मैस ऑफ प्रोटॉन यूज करेंगे। ठीक है, आर एल हमें पता है कि ये इस चीज़ के इक्वल है, हम मैस ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन यूज़ करेंगे सिंपली। और इसके यूनिट्स की कन्वर्जन भी साथ में सिंपली है, एम्पेयर के साथ एम्पेयर कैंसल, ठीक हो गया। और ये मीटर ऊपर जाकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की इक्वल है, एक ही मीटर बन जाएगा। ठीक हो गया, 626.25 किलोमीटर। ठीक है, इसका ये आंसर है, लॉर्मर रेडियस है। अब सी पार्ट में हमने क्या है, एनर्जी दी गई है एंड बी मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है हीलियम आयन He+, जिस पे हमारे पास जो चार्ज होता है वो 1e होता है और उसका मैस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपली हमने क्या है एनर्जी को लिख लिया, इन फॉर्म ऑफ जाउल कन्वर्ट कर लिया। अब v हमें गिवन अननोन है अगेन। ठीक है, अगर v अननोन हो तो हम इक्वेशन 2 यूज करते हैं, मैंने बताया था ऊपर, आर एल इजक्वल टू अंडर 2me/QB। अब देखें हीलियम आयन यूज कर रहे हैं तो उसका मैस भी हम हीलियम आयन वाला ही यूज करेंगे। हीलियम आयन का मास होता है 4u। u हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6066 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन होता है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं इसका भी मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये वैल्यू याद रख लेनी है कि u की वैल्यू क्या है यहाँ पे। ठीक है, एंड हैज़ चार्ज e और उसका चार्ज e होता है He+ की बात हो रही है। ठीक है, प्लस प्लस की नहीं, सिर्फ He+ आयन की बात। सो वी कैन राइट, अब इस इक्वेशन में m की जगह मैं 4u लिख दूंगा और q की जगह मैं e लिख दूंगा और सिंपली u की वैल्यू भी अब हमें पता है 1.66 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 1.66 जब 10 की पावर -27 इंटू 1.6 जब 10 की पावर -16, ये e की वैल्यू है, अभी अभी हमने फाइंड की है, 4 8 आ गया। और ये बाकी चीज़ें जो है आप सब जानते हैं कि e की वैल्यू हमारे पास चार्ज की क्या होती है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है तो यहाँ से लार्मर रेडियस आ जाएगा 0.183 मीटर। ठीक है, अब डी पार्ट में हमने अगेन क्या यूज करना है, हीलियम प्लस प्लस आयन। ठीक है, ये यूज करना है तो इस पे प्लस प्लस तो हमारे पास इस पे चार्ज 2 होगा और हमें फील्ड दी गई है 8 टेस्ला। और डी टी फ्यूजन रिएक्टर, डी टी होता है ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि ड्यूट्रियम ट्रीटियम क्या होते हैं, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और यहाँ से लार्मर रेडियस फाइंड करना है। अब हमें ये ई की वैल्यू दी गई है एनर्जी 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना है और बी दिया गया है 8 टेस्ला। ठीक है, अब देखें हमें वेलोसिटी इज नॉट गिवन, अगेन वेलोसिटी नहीं दी गई तो इक्वेशन 2 यूज करेंगे लार्मर रेडियस के लिए, जो कि मैंने डिराइव करवाई है कि कैसे आता है ये रिलेशन। तो यहाँ से मैस अब देखें, हीलियम प्लस प्लस का मैस क्या होता है, 4u होता है और इसका चार्ज होता है 2e। ठीक है, बस बाकी चीज़ें आपको पता है, यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट की वैल्यू 1.606 10 की पावर -27 होता है और बाकी ये हमारे पास ई अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है इन द फॉर्म ऑफ जाउल एंड बाकी चीज़ें इनके यूनिट्स की कन्वर्जन भी मैंने बताई हुई है। तो यहाँ से लार्मर रेडियस क्या आ जाएगा, 3.37 ज़रब 10 की पावर -2 मीटर, या इसको 3.37 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिफाइड एटॉमिक मैस हमारे पास क्या है, मैस को कैलकुलेट करने का एक यूनिट है, that to express the mass of atoms and molecules, ये एटम और मॉलिक्यूल के मास को क्या है,
डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन भी ले सकते हैं, तब भी आपका आंसर क्या है, एग्जैक्ट ठीक ही आएगा। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे यूनिफाइड एटॉमिक मास इन जब भी हम आयंस की बात करते हैं तो उनके लिए यूनिफाइड एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, ये 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो कार्बन 12 एटम का मास कितना है उसका 1/12 लेंगे तो यूनिफाइड हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। आप इसकी जगह ये देखें 1.66 है और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली सा फर्क है, तो आप वो वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।